हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹365 पर एनम। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में, क्योंकि अक्टूबर 2020 में आपसे इसी पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था पेपर 1 में। हाँ, ये पेपर 2 का पार्ट है, लेकिन पेपर 1 में भी आपको पूछा गया है इस बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के दिया है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है जिस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन मोरलेस वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको आइटम दिया गया है, या इसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, और आपको मीन भी गिवन है। आपको ये कह रहा है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है, अगर उसमें हम +3 ऐड कर देते हैं तो मीन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी जो न्यू मीन है वो कितना होगा। आपके ऑप्शन है 30, 15, 33, 43। आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर आंसर करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अर्थमेटिक मीन के सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन क्या है। तो अगर आपने डिटेल में इसको नहीं पढ़ा है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना लिया है। आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन का वीडियो देख के तभी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें। अब बात करते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है वो है टोटल 5, और यही पांचों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ गिवन आइटम फ्रॉम द मीन टेकिंग प्लस एंड माइनस साइन इज ऑलवेज जीरो। यानी कि जब हम मीन से डेविएशन लेते हैं और उसका सम कर देते हैं, यानी उसको जोड़ देते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो हमेशा जीरो आता है। दूसरा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। यानी कि जब हम मीन से डेविएशन लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, और उसको स्क्वायर करने के बाद उसको जोड़ देते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो मिनिमम होता है कंपेयर टू अगर हम दूसरे जो वैल्यू हैं उससे अगर डेविएशन लेते हैं तो। थर्ड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कैलकुलेशन ऑफ अननोन वैल्यूज और करेक्ट वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ एल्जेब्रिक रिलेशनशिप। यानी कि हम एल्जेब्रिक रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके जो अननोन वैल्यूज हैं या फिर करेक्ट वैल्यूज हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं। फोर्थ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कंप्यूटेशन ऑफ कंबाइंड मीन, यानी कि किस तरीके से हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। फिफ्थ और आखिरी है इफेक्ट ऑन मीन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। यानी जिस तरीके से हम प्रत्येक आइटम में जितना भी वैल्यू में चेंज करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे मीन पे क्या पड़ेगा। ये 5 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप छोड़ के मत जाइएगा। डिटेल में इसको कवर करके तभी जाइएगा। आइए फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो ये कहता है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन आइटम्स फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। यानी कि अगर हम मीन से कोई भी डेविएशन लेते हैं और उस डेविएशन को आगे चल के जोड़ देते हैं तो उसका जो टोटल आएगा वो आएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मीन की। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके का नहीं होता है, ये एक्स बार होता है। इसको हम एक्स बार भी इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर में इस तरीके से मैं नहीं लिख पा रहा था, इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। तो यहाँ एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार क्या है, मीन है, और सिग्मा एक्स क्या है, टोटल है आइटम का। यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको टोटल कर देंगे तो इसी को हम सिग्मा एक्स कहते हैं। यहाँ पे ये सिग्मा का मतलब है समेशन या टोटल, यानी जितना भी आइटम है इनका टोटल जो है वो सिग्मा एक्स होगा। और एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कितना ऑब्जर्वेशन हमारे पास है या कितना आइटम है, नंबर ऑफ आइटम भी इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे।
टोटल जोड़ देंगे आइटम का, तो जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12, 12 8 20 10 30, तो टोटल कितना हो गया 30। डिवाइड बाई करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, तो नंबर ऑफ आइटम क्या है 5, तो डिवाइड करने पे एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यानी हमारा मीन जो है वो आ गया है 6। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डेविएशन का, और डेविएशन किससे क्या होगा, मीन से होगा। यानी ये आपका x है, ये आपका x है, और ये जो x बार है वो कितना है 6। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा -4, 4 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा -2, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 होगा, 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा +2, और 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा +4। अब एक काम करेंगे कि माइनस का माइनस में ऐड कर देंगे, प्लस का प्लस में कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा -6, यहाँ क्या होगा +6, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, और घटा देंगे तो आ जाएगा 0। यही यहाँ पे लिखा गया है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम प्लस और माइनस साइन को कंसीडर करेंगे, यानी उसको लेंगे कैलकुलेशन के समय। तो यही आपका फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है ऑफ अर्थमेटिक मीन। सेकेंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो ये कहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। यानी कि जब भी हम मीन से डेविएशन लेते हैं, अभी हमने डेविएशन लिया, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम डेविएशन का स्क्वायर कर दें और उस स्क्वायर को बाद में ऐड कर दें, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा मिनिमम आएगी कंपेयर टू अगर हम कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं अदर देन मीन। यानी मीन के अलावा अगर हम कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, उसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू मीन। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये दूसरा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे आपने देखा है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स दिया गया है इतना, और इसको टोटल कर लेंगे तो टोटल होगा 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7 कितना होगा 25। ये आपका 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 5, यानी एक्स बार इज इक्वल टू आपका आ गया 5। तो हम क्या करेंगे डेविएशन लेंगे। तो हम डेविएशन कैसे लेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला आइटम क्या है 3, ये जो है x, और आपका x बार कितना है, यह है 5। तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा -2, 4 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 5 माइनस 5 करेंगे 0, 6 माइनस 5 करेंगे तो +1, 7 माइनस 5 करेंगे तो +2 करेंगे। अब हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि अगर हम जो डेविएशन लेते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, फिर 1 का करेंगे तो 1 होगा, इसी तरीके से बाकी स्क्वायर कर देंगे। फिर कह रहा है कि अगर इस स्क्वायर को बाद में हम ऐड कर देते हैं, यानी इतना जो आइटम है उसको हम बाद में ऐड कर देते हैं, तो 4 1 5 1 6 4 10, तो टोटल नंबर क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। ये कब मिनिमम होगा, जब हम अर्थमेटिक मीन से ए ले रहे होंगे। अगर हम किसी दूसरे वैल्यू से ले रहे होंगे, यानी मीन के अलावा अगर हम दूसरे वैल्यू से ले रहे होंगे, उसका जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीन जो आपका आया है वो 5 आया है। अगर हम ऑब्जर्वेशन में से किसी और नंबर को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4, अगर हम 4 ले लेते हैं, उसके बाद हम डेविएशन करते हैं, यहाँ पे देखिए x माइनस 4 हो जाएगा, तो x कितना है 3 है, -4 करेंगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है आइटम 4 है, 4 माइनस 4 करेंगे 0 हो जाएगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो +1, 6 माइनस 4 करेंगे तो +2, और 7 माइनस 4 करेंगे तो +3 आ जाएगा। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि इसी डेविएशन का फिर अगर हम स्क्वायर कर देते तो x माइनस 4 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे टोटल इसको ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 2 4 6 6 9 15, तो यहाँ पे हम 15 आ गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम मीन से डेविएशन ले रहे हैं तो उसका वैल्यू कम आ रहा है, और अगर हम दूसरे जो वैल्यूज़ हैं उससे अगर डेविएशन ले रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो ये था सेकेंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन।
अब बात करते हैं थर्ड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो थर्ड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास कोई अननोन वैल्यू है या फिर आपने इनकरेक्ट वैल्यू लिख दिया है और आप करेक्ट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलजेब्रिक रिलेशनशिप के बेसिस पे इस अननोन वैल्यू को या करेक्ट वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको तीन चीज़ों में से किसी दो चीज़ों के बारे में पता है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, मीन, सिग्मा एक्स और क्या है, एन, नंबर ऑफ आइटम, यानी कि इन तीनों में से अगर आपको कोई भी दो अगर पता है तो आप तीसरे के बारे में आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिग्मा एक्स और एन के बारे में आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स बार निकाल सकते हैं यानी मीन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको मीन पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है तो आप सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सिग्मा एक्स और मीन पता है तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि जो वैल्यूज़ आपने इंक्लूड किया है वो इनकरेक्ट हो, यानी कि नंबर था 44, ऑब्जर्वेशन था 44, लेकिन आपने क्या किया 33 लिख दिया, तो ये क्या है, एक तरीके का इनकरेक्ट या एरर है। तो इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के बेसिस में। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। आपको एग्जाम्पल में दिया गया है कि जो 10 बच्चे हैं उनका एवरेज मार्क्स दिया गया है 50, यानी मीन आपको दिया गया है, एवरेज मतलब मीन होता है, अर्थमेटिक मीन। मीन आपको दिया गया है 50 और नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है यानी एन वो आपको दिया गया है 10। आपसे कह रहा है कि बाद में आगे चल के ये पता चला कि जो एक स्टूडेंट है उसका जो मार्क्स है वो गलत लिखा गया, यानी कि उसको मिलना चाहिए 83 लेकिन उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया 33, यानी 33 जो है वो इनकरेक्ट है और 83 जो है वो करेक्ट है। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट है जिसका 5 के जगह पे 50 मार्क्स लिख दिया गया है, यानी कि 5 मार्क्स उसको मिलने चाहिए था लेकिन वहाँ पे हमने दे दिया उसको 50 मार्क्स। तो यहाँ पे किस तरीके से हम करेक्ट मीन को निकालेंगे और करेक्टेड स्कोर किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज मार्क्स जो दिया है 10 स्टूडेंट का वो है 50, यानी मीन आपको दे रखा है 50 और एन जो है वो दे रखा है आपको 10। अब यहाँ पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट जो है जहाँ पे 33 की जगह पे 83 लिख दिया गया, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 83 जो है वो एक्चुअल में होना चाहिए था लेकिन आपने क्या किया वहाँ पे 33 लिख दिया, तो ये इनकरेक्ट है। दूसरी तरफ आपसे कह रहा है कि एक बच्चा और है जिसका 5 मार्क्स होना चाहिए था लेकिन आपने लिख दिया है 50, यानी 5 मार्क्स होना चाहिए था लेकिन आपने 50 लिख दिया, यानी 50 इनकरेक्ट वहाँ पे वैल्यू कर दिया आपने। तो हम कैसे इन सब चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले एवरेज मार्क्स के बारे में बात करते हैं 10 स्टूडेंट का। तो ये क्या है 50 है, यानी मीन आपने निकाल लिया 50। फिर हम क्या करेंगे सिग्मा एक्स निकालेंगे। सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या करेंगे हम मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसको एक जगह ऐड कर देंगे। इनकरेक्ट वैल्यू देखिए 33 है तो हमने यहाँ 33 लिख दिया। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 50 है तो इसको ऐड करके लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 83। इसके बाद हम क्या करेंगे 500 में से 83 माइनस कर देंगे तो आएगा 417। फिर हम क्या करेंगे जो करेक्ट वैल्यू है उसको लिख देंगे, जैसे फर्स्ट में क्या है 83 है करेक्ट और दूसरे में क्या है 5, तो इसको लिख देंगे। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 505। तो ये क्या है करेक्ट टोटल मार्क्स हैं ऑफ 10 स्टूडेंट्स। और करेक्ट मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है 505 और एन क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, तो आपका मीन आ जाएगा 50.5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो ये कहता है कि कैसे हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। अगर आपको अर्थमेटिक मीन दिया हो, इसके अलावा नंबर ऑफ आइटम जो है वो दिया हो, दो या दो से अधिक ग्रुप का अलग अलग, यानी दो अलग अलग मीन का आपको वैल्यू दिया हो और नंबर ऑफ आइटम दिया हो, तो आप कैसे कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है एक्स बार सी इज इक्वल टू एक्स बार 1 इंटू एन वन प्लस एक्स बार 2 इंटू एन टू प्लस इसी तरीके से बढ़ता रहेगा अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस ऐसे से बढ़ता रहेगा। यहाँ पे एक्स बार सी इज इक्वल टू क्या है कंबाइंड मीन,
एक्स बार वन क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ईच ग्रुप, और स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम, यानी एन वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम इन ईच पार्ट या ईच ग्रुप। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम नंबर ऑफ आइटम की बात करते हैं तो उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, लेकिन जब एक से अधिक ग्रुप हो तो हम उसे स्मॉल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसीलिए आप कई सारे ऑब्जर्वेशन को स्मॉल अल्फ़ाबेट में देख रहे हैं। अब आइए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे दो फैक्ट्री दिया है, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी। यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया है, डेटा है एवरेज डेली वेजेस दिया है, यानी कि मीन आपको दे रखा है फैक्ट्री का, ए का है 2 रुपये और बी का है 2.5 रुपीज़। और नंबर ऑफ वर्कर जो है, यानी आपको स्मॉल एन दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार सी, यानी कंबाइंड मीन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार वन इंटू एन वन प्लस एक्स बार टू इंटू एन टू। तो यहाँ पे एक्स बार वन क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री ए का मीन क्या है, 2 रुपये है, और एन क्या है 250। और दूसरी तरफ हम बात करें फैक्ट्री बी की, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री बी का मीन दिया हुआ है 2.5 रुपीज़ और एन टू दिया गया है 200 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 250 प्लस 2.5 इंटू 200 अपॉन एन वन प्लस एन टू। एन वन आप देख रहे हैं 250 दिया है और एन टू जो है वो 200 है। सॉल्व करेंगे तो रुपीज़ आएगा 2.22। ये आपका कंबाइंड मीन होगा। अब आइए बात करते हैं आखिरी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और पिछले कुछ सालों में भी आपको सेकंड पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। तो आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी भी सीरीज में अगर आइटम में अगर कांस्टेंट अगर उसके वैल्यू में अगर हम चेंज कर दें तो उससे मीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी आइटम में अगर हम कांस्टेंट वैल्यू से ऐड करें या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करें तो उतना ही इंक्रीज या उतना ही डिक्रीज जो है वो मीन पे भी पड़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी भी सीरीज के आइटम में अगर हम सेम यानी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उतना ही इम्पैक्ट आपके मीन पे भी पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम आइटम में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से तो उसे हम चेंज इन ओरिजिन कहते हैं, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसे हम चेंज इन स्केल कहते हैं। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 और आपको यहाँ पे आइटम दे रखा है, आइटम या इसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पे 3 2 1 5 4 ये सब दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे, यानी 3 2 5 1 6 4 10 5 15। यहाँ पे कितना हो गया, एक्स बार इज इक्वल टू 15 आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 है, तो मीन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 3 आपको दिया गया। तो अगर हम इस ऑब्जर्वेशन में ये जो सारे ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं अगर हर आइटम में अगर सेम वैल्यू से हम इंक्रीज करते हैं तो उतना ही इंक्रीज आपको मीन में भी दिखेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3 पे क्या करेंगे, 2 ऐड कर दे, 2 में 2 ऐड करें, 1 में 2 करें, 4 में 2 और 5 में 2, यानी हर आइटम में हम सेम वैल्यू से ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 4 3 6 7 ये आ रहा है। अगर हम इसका मीन निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मीन कैसे निकालेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 7 25, यानी 25 बटे क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तो आएगा 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले जो आपका मीन आया था वो 3 था, और अगर जैसे ही हर आइटम हमने 2 प्लस कर दिया तो जो आपका मीन आया वो 5 आया। तो जितना आप आइटम में प्रति आइटम में जितना इंक्रीज करते हो वैल्यू में उतना ही इंक्रीज आपका मीन में भी दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि यहाँ पे हम हर आइटम में +2 कर रहे हैं तो मीन में भी +2 यानी सेम वैल्यू से जो उसका रिजल्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग आइटम दिया गया है, हम हर आइटम में +3 करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर हम हर आइटम में अगर 3 ऐड कर देते हैं
और आपका मीन जो है वो 30 है, तो जो नया मीन होगा वो कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर प्रत्येक आइटम में 3 ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू भी में भी यानी मीन में भी उतना ही डिफरेंस आएगा, यानी +3 कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 33, यानी सी होगा करेक्ट आंसर। तो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।